अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है। आज हम मुख्तसर सी बात करेंगे दुबई या यूएई के फ्रीलांस वीज़ा के हवाले से। जो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ प्राइजेज़ में लेकर आते हैं, तो कुछ लोगों ने सवाल किया कि ये डिफरेंट प्राइस क्यों होती है। किसी को कभी 6,500 दिरहम में मिल रहा है, किसी को 7,000 दिरहम में, कभी कोई 8,000 दिरहम मांग रहा होता है। इस वीज़ा का चक्कर क्या है? तो पहली वजाहत मैं ये कर दूं कि मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना कि मैं वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। अलबत्ता किसी को अगर यूएई में बिज़नेस सेटअप करना हो तो मैं उस हवाले से फ्री गाइडलाइन प्रोवाइड करता हूँ। जो मेरी मालूमात हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो मैं मुफ्त में शेयर कर रहा होता हूँ। इसका कोई सर्विस चार्जेस मैं नहीं ले रहा। सो बहरहाल मैं कोई वीज़े नहीं बेच रहा, मेरा कोई वीज़ा कंसल्टेंसी का बिज़नेस नहीं है। ये वजाहत मैं पहले दे दूँ। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा, वो मालूमात जो मेरे पास है। हो सकता है इसमें से कुछ मालूमात गलत हो, तो मैं उसके लिए पहले ही माज़रत ख्वाह हूँ। अगर किसी के पास ज़्यादा बेहतर मालूमात है तो वो शेयर कर दे। सो ये जो फ्रीलांस वीज़ा है या आज़ाद वीज़ा के नाम पे पाकिस्तान में सेल हो रहा होता है, बेसिकली ये वीज़ा ऑफिशियली इस तरह का कोई वीज़ा होता नहीं है यूएई के अंदर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन लोगों के सबके साथ फ्रॉड हुआ है। टेक्निकली एक ग्लिच है या फ्लॉ है जिसको ये इस्तेमाल करते हैं मोस्टली साउथ एशियन लोग। होता ये है कि ये एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, जिसके साथ आपको एक एनओसी दे दी जाती है कि आप, फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी बनाई है, मेरे पास 6 वीज़ा का कोटा है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 एम्प्लॉइज़ चाहिए थे। बाकी 4 वीज़ा में जो है एम्प्लॉय वीज़ा कोटा के अंदर वीज़ा निकाल कर सेल कर देता हूँ उन इस एनओसी के साथ कि आप कहीं पर भी जाकर कोई भी काम करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सो क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर आपकी सैलरी का ट्रैक नहीं रख रही होती। आपने जो कर लिया एग्रीमेंट, वो आपके ज़िम्मे है। सो इसलिए ये वीज़ा जो है लीगली आपको मिल रहे होते हैं, और जो लोग फ्रीलांस वीज़ा लेकर आते हैं वो 2 साल रहने के काबिल होते हैं। जो अब प्राइस का डिफरेंस है वो बेसिकली इसलिए है क्योंकि जो इसकी ऑफिशियल कॉस्ट है, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेने के, जो लेबर कार्ड बनता है, उसके साथ इमिग्रेशन कार्ड बनता है, आपका एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एमरेट्स आईडी वगैरह, ये सारे खर्चे मिलाकर जो इसका ऑफिशियल खर्चा होता है वो 4,500 दिरहम के लगभग होता है। ठीक है, अगर मैं गलत बता रहा हूँ, किसके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो मुझे सही कर दें, करेक्ट कर देंगे, आपकी मेहरबानी होगी। लेकिन जो मेरी मालूमात है, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद है, जितनी मैंने स्टडी की है, तो 4,000 से 4,500 दिरहम का ऑफिशियल एक्सपेंस होता है, जिसमें आपकी आईडी वगैरह बनती है, आपके इमिग्रेशन कार्ड बनता है, लेबर कार्ड बनता है, बाकी चीज़ें बन जाती है। जो भी कंपनी आपको इशू करा के दे रही है, ये कंपनी के ज़िम्मे होता है बेसिकली। तो वो कंपनी 4,500 दिरहम लगाकर ये वीज़ा ले रही होती है। तो बाकी के जितने भी एक्सपेंस हैं वो अब 4,500 से 8,500 दिरहम हो जाएं या 5,000 दिरहम हो जाएं, ये सारे या तो कंपनी खुद ले रही है या आपका जो भी वीज़ा एजेंट है, ट्रैवल एजेंट है, वो चार्ज कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपनी है, मैंने एजेंट को कह दिया आगे कि मेरे पास वीज़ा कोटा है, 2 वीज़ा अवेलेबल हैं, तो मैं दे दूंगा तुम्हें 5,000 रुपये में, मुझे 5,000 दिरहम दे दो, आगे वीज़ा जितने में देने हैं दे दो। सो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे 5,000। सो बेसिकली ये कंपनी से निकलते ही 5,000 दिरहम का हो गया। अब जो कंसल्टेंट आपको दे रहा है, जो वीज़ा एजेंट दे रहा है, जाहिर है वो मुफ्त में काम नहीं करेगा, किसी को करना भी नहीं चाहिए। अगर मेरी तरह का वेला है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ सबको अपना घर चलाना होता है, रोज़गार करना होता है, तो वो कुछ ना कुछ चार्ज करेगा। सही गलत कितने हैं, मुनासिब मार्केट के रेट से कितने हैं, ये अलग मामला है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो आपसे चार्ज करेगा। हो सकता है वो आपसे 500 दिरहम रखे, हो सकता है वो आपसे 1,000 दिरहम ले, तो 5,500 या 6,000 दिरहम बन जाएंगे अगर आपसे वो 1,000 दिरहम अपने चार्जेस ले रहा है। अब एजेंट ने खुद अपने पास लिया 6,000 दिरहम, इसने सोचा कि 1,000 दिरहम मैं रखूँगा, तो 6,000 दिरहम। आगे कुछ सेल्स एजेंट बने हुए हैं, हर दूसरा पाकिस्तानी, मेरा तजर्बा ये कहता है पिछले 4 महीनों में, जितना मैं रेजिडेंट्स बनने के बाद मैंने ये चीज़ें मालूमात की हैं, जितने मैं बिज़नेस ईवर्स में गया हूँ, जितने पाकिस्तानी यहाँ पर रहते हैं उनमें से हर दूसरा पाकिस्तानी, अगर आप 4 पाकिस्तानी खड़े होंगे तो आपको हर 2 पाकिस्तानी कम से कम, या शायद 3 पाकिस्तानी आपको ऐसे मिलेंगे जो वीज़ा बेच रहे हैं, वीज़ा सर्विस दे रहे हैं। तो हर दूसरा पाकिस्तानी वीज़ा एजेंट बना हुआ है, 4-4 कंसल्टेंट के साथ, ट्रैवल एजेंट के साथ कॉन्टैक्ट है। वो अपने फेसबुक पे लिख रहा होता है, व्हाट्सएप पे ऊपर शेयर कर रहा होता है, किसी को फ्रीलांस वीज़ा चाहिए तो है, घर बैठे हुए ख़वातीन यही कर रही है। तो हर दूसरा तीसरा पाकिस्तानी यही काम कर रहा है यहाँ पर दुबई में। तो जब उसके पास इंफॉर्मेशन जाती है कि मेरी कंपनी दे रही थी, फॉर एग्जांपल किसी एक एजेंट को दे दिया, उस एजेंट के पास वीज़ा आ गया है, तो वो आगे उससे कहता है कि मैं आपको क्लाइंट ला कर देता हूँ,
आप मुझे ये दे दें। वीज़ा जिसके पास भी है वो कह रहा है क्लाइंट आना चाहिए, तो वो कह देता है एजेंट के यार 6,000 मुझे दे दो, आगे जितने में बेचना है बेच दो। तो वो सेल्स पर्सन अपना कमीशन रखकर वो उसको 6,500 कर देता है, फिर 4 और सेल्स पर्सन को बता देता है कि मेरे पास 6,500 में वीज़ा है, किसी को चाहिए तो बता दो। सो वो 4.5 जो 4-5 और सेल्स पर्सन हैं जो एजेंट बने हुए हैं यहाँ पर पाकिस्तानी, अपना गुजर बसर करने के लिए, इजाफी इनकम लाने के लिए, वो यही कर रहे होते हैं। कोई अपना 200 कमीशन रख रहा है, कोई अपना 500 कमीशन रख रहा है। तो ये करते करते कीमत 8,000 दिरहम तक चली जाती है, 7,000 दिरहम तक चली जाती है। इसका रीज़न सिर्फ ये है, अदरवाइज इसके जो गवर्नमेंट चार्जेस हैं, ऑफिशियली जो एक्सपेंस होते हैं वो 4,500 दिरहम से ज़्यादा नहीं होते, इससे 50-60 कम होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। सो अगर मैं गलत कह रहा हूँ, किसी के पास बेहतर इन्फॉर्मेशन है वेरीफाइबल, तो वो शेयर कर सकता है। मैं पहले माजरत कर चुका हूँ कि हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी गलत हो, तो मैं फिर माजरत कर लूँगा। लेकिन 4,500 दिरहम से ज़्यादा खर्चा नहीं होता, 4,500 दिरहम से 2-4 दिरहम कम ही होगा, या मैक्सिमम खर्चा जो है एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का, जिसे फ्रीलांस वीज़ा करके बेचा जाता है। अगर कोई कंपनी एम्प्लॉय भी हायर करती है तो एम्प्लॉय से जब चार्ज नहीं कर रही तो ये कंपनी के ऊपर बोझ होता है 4,500 दिरहम का। ये सारा खर्चा कंपनी खुद पे कर रही होती है। जब आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, कोई आपको बुला रहा होता है कि मैं आपको मुलाजमत दे दूंगा, नौकरी भी दूंगा, काम भी दूंगा, 1,500 2,000 दिरहम या 10,000 दिरहम जो भी तनख्वाह है, तो अगर वो आपसे वीज़ा के चार्जेस नहीं ले रहा तो ये कंपनी खुद पे कर रही होती है। 4,500 दिरहम का जो खर्चा है गवर्नमेंट का, ये कंपनी खुद कर रही होती है। बहुत सारे लेबर जो आते हैं उनके लिए ये जो भी अरबाब होता है, जो भी आपका यहाँ पर अरब के पास जहाँ पर लेबर काम कर रहे होते हैं, वो भले किसी पाकिस्तानी के पास कर रहे हो, तो ये कंपनी खुद कर रही होती है एक्सपेंस। बेसिकली ये एम्प्लॉयमेंट के वीज़ा के जो एक्सपेंस है गवर्नमेंट के, वो चार्जेस 4,500 दिरहम होते हैं। इससे ज़्यादा जितने भी लिए जाते हैं वो एजेंट हो, कंसल्टेंट हो, और कोई सर्विस प्रोवाइडर है, उसके चार्जेस होते हैं। सो ये सवाल कर रहे थे कुछ लोग कि ये डिफरेंट प्राइजेस क्यों होते हैं, कहाँ से हमें लेना चाहिए। तो कोशिश करें डायरेक्टली, कंपनी कोई ऐसी है वो जब भी देगी तो वो कोशिश करेगी इससे कम से कम प्राइस रखे। अगर अखलाकन उसे करना चाहिए, नहीं करता तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, कंपनी करे ना करे माजरत, मैं क्या कर सकता हूँ। सो अगर वो चाहते हैं कंपनी खुद अपना वीज़ा देगी तो वो आपको शायद 5,500-6,000 दिरहम में दे दे। लेकिन जब भी किसी एजेंट के पास जाएगा, जितने ज़्यादा एजेंट इन्वॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा इसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो कोशिश करें, अगर डायरेक्ट कंपनी से रब्ता नहीं है तो किसी एक एजेंट से डायरेक्टली, मैंने किसी एक एजेंट को दे दिया अपना वीज़ा कि आप सेल करें, तो उस पहले पर्सन के पास जाएं, बजाय कि 4 और पर्सन से हों, दरमियान में इन्वॉल्व हों, उन सब की कमीशन आ रही हो। तो कोशिश करें ऐसा कोई बंदा ढूंढ लें जो एक ही जगह पर आपको सारी सर्विस दे रहा हो, और वो डायरेक्टली कंपनी के साथ कनेक्टेड हो या कंपनी खुद आपको दे रही हो। उम्मीद है मैं कोशिश कर पाया हूँगा अपनी बात समझाने का कि फ्रीलांस वीज़ा का चक्कर क्या है। एक तो ये फ्रीलांस वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, दूसरा अबू धाबी से जो ओरिजिनल फ्रीलांस वीज़ा एक ही है, अबू धाबी इशू कर रहा है, उसके लिए आपकी जो मिनिमम इनकम है वो 15,000 दिरहम पर मंथ होनी चाहिए। 15,000 दिरहम एक महीने का अगर आप कमाते हैं, 6 महीने का स्टेटमेंट है, तो आप ओरिजिनल फ्रीलांस वीज़ा ले सकते हैं अपनी ब्याज के ऊपर। उसकी कॉस्ट जो है वो 3,000 दिरहम के लगभग आ जाएगी। अगर आप खुद अप्लाई करेंगे, किसी एजेंट के पास जाएंगे, यकीनन वो आपसे चार्जेस लेगा। इसके अलावा जो फ्रीलांस वीज़ा है, डिजिटल नोमैड वीज़ा, जो मैंने खुद लिया हुआ है और बहुत सारे लोगों ने लिया है, अगर आप महीने के $3,500 कमाते हैं, डॉलर में कमाते हैं, यूरो में, पाउंड में, या इसके इक्वल अमाउंट कमा रहे हैं, वो दुबई से ना कमा रहे हों, यूएई से ना कमा रहे हों, और पाकिस्तान में जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से ना हो, किसी तीसरे मुल्क से बैठ के आप अपने मुल्क में कमा रहे हैं, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट है, $3,500 पर मंथ, तो ये एक डिजिटल नोमैड या फ्रीलांस वीज़ा है जो हमने लिया हुआ है। इसकी जो टोटल कॉस्ट आती है वो 1,600 दिरहम से कुछ कम होती है, 1,560 या 1,570 दिरहम मैंने पहले बताया हुआ है। उसकी जो टोटल कॉस्ट है, अगर आप खुद अप्लाई करते हैं मेरी तरह, तो आपकी ये कॉस्ट आएगी। अगर किसी एजेंट के पास जाएंगे वो आपसे सर्विस चार्जेस लेगा, फिर हो सकता है वो 500 ले, हो सकता है 1,000 दिरहम ले, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह अप्लाई करते हैं। बेसिकली जो आज़ाद या फ्रीलांस वीज़ा सेल होता है पाकिस्तान में 6,000 से 8,000 दिरहम में, वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है किसी कंपनी का, उसके साथ एक एनओसी जारी कर दी जाती है कि आप कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा अपनी मालूमात के मुताबिक आपकी रहनुमाई कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।